जय हिंद दोस्तों। 8 अप्रैल 1929 अंग्रेज असेंबली में 2 बिल पास करना चाह रहे थे। एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये बिल सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज ये बिल भारतीयों की भलाई के लिए ला रहे थे, पर इस बिल की सच्चाई कुछ और ही था। इसी बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल, यह बिल अंग्रेज इसलिए पारित करना चाह रहे थे जिससे अंग्रेज क्रांतिकारियों को कुचल सके, उन्हें दबा सके। यह बिल पारित होने के बाद कोई भी क्रांतिकारी अपनी आवाज उठा नहीं सकता था। अगर क्रांतिकारी अपनी आवाज उठाते उससे पहले इस बिल की वजह से उनकी आवाज दबा देते, उनको पकड़ के जेल में बंद कर देते। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस बिल का मतलब था भारत में जितने मजदूर हैं, किसान हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता था, यानी कोई हड़ताल नहीं कर सकता। उस समय अंग्रेज मजदूरों से, बच्चों से फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम कराते थे। 20-20 घंटे, 24-24 घंटे बिना खाना दिए, बिना पानी दिए अंग्रेज काम कराते थे। मजदूरों की बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी। इस बिल के आने का मतलब था अब मजदूरों के लिए आवाज उठा नहीं सकते, मजदूर यूनियन नहीं बना सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। हर तरफ से इनको दबाया जा रहा था। भगत सिंह पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। भगत सिंह अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहे थे और इनकी बात अंग्रेज सुन नहीं रहे थे। तो भगत सिंह और इनके दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए कुछ अलग करना होगा। इनको सुनाई कम देता है, इनको सुनाने के लिए इनके कानों के पास बम फोड़ना होगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ बहरे अंग्रेजों को सुनाना, किसी की जान लेना नहीं है। इसके बाद मीटिंग होती है कि असेंबली में बम फोड़ा जाएगा। इसके लिए रामशरण दत्त और बीके दत्त तैयार होते हैं। फिर सुखदेव कहते हैं भगत सिंह से, तुम जाओ, ये दोनों उतना प्रोपेगेंडा नहीं फैला पाएंगे जितना तुम फैलाओगे। तुम एक बहुत अच्छे वक्ता हो, तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, तुम अंग्रेजों से अच्छी तरह से बात कर सकते हो, तुम इस मिशन को लीड करो। फिर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं भगत सिंह नहीं जाएंगे, हम भगत सिंह को नहीं खोना चाहते। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर किसी तरह भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को मना लेते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से कहते हैं हम तुम्हें जेल पर हमला करके वहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन भगत सिंह मना कर देते हैं। भगत सिंह बोले मेरा पकड़ा जाना जरूरी है, माहौल ठंडा हो इससे पहले अंग्रेज मुझे पकड़ लें और हो सके तो मुझे गोली मार दे। मेरी मौत लाखों युवाओं के अंदर क्रांति ला देगी, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और आगे बढ़कर देश की आजादी के लिए लड़ेंगे, देश को आजाद कराएंगे। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 का दिन चुना गया असेंबली में बम फेंकने के लिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों असेंबली में पहुंच गए। असेंबली में खाली जगह देखे और वहां बम फेंक दिए। बम फेंकते ही पूरा धुएं का गुब्बार हो गया, पर किसी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ बहरे अंग्रेजों को सुनाना था। और साथ में कुछ पर्चे फेंकने लगे। हर पर्चे पे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी था। अगर चाहते तो धुएं के गुब्बार में वहां से निकल सकते थे, लेकिन वहां से भागे नहीं और नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपने आप को पकड़वा दिए, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था। पुलिस इनको पकड़ ली, इनको 2 साल का जेल हो गया और फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाहर तो आजाद थे ही थे, जेल के अंदर भी आजाद थे। ये जेल के अंदर भी क्रांति शुरू कर दिए। भगत सिंह का जब कोर्ट में केस चल रहा था तो जो भी जज भगत सिंह को फांसी की सजा सुना रहे थे, उनमें एक जज भारतीय भी थे। उनका नाम था आगा हैदर खान। उन्होंने अपना फैसला भगत सिंह के पक्ष में सुनाया। हैदर खान बोले जिस घटना का सबूत या गवाह नहीं है, उस घटना के लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए कुछ समय के लिए सजा सुना सकते हैं, आप फांसी की सजा नहीं दे सकते। और उन्होंने जूरियस के बीच में कहा मैं भगत सिंह को फांसी देने के खिलाफ हूँ। आगा हैदर खान जजों से लड़ गए, उन पे दबाव भी बनाया, लेकिन जब इनकी बात नहीं सुनी गई तब इन्होंने भगत सिंह के सपोर्ट में अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी बाकी जज मिलकर भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दिए। जब लोगों को पता चला कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई है तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए पूरे देश में मुहिम चलाया जाने लगा। और उस समय अगर कोई भगत सिंह को बचा सकता था तो महात्मा गांधी बचा सकते थे, क्योंकि उस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। इनको पूरे देश से समर्थन मिल रहा था, पूरा देश गांधी जी के साथ था। गांधी जी एक बार कहते थे पूरा देश गांधी जी के साथ चल पड़ता था। पूरे देश के युवकों की नजर थी भगत सिंह के ऊपर कि गांधी जी भगत सिंह को बचा लेंगे। गांधी जी इस आंदोलन को भयानक रूप दे दिए थे और इंग्लैंड से भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कराइए और गांधी जी को इंग्लैंड भेजिए राउंड टेबल मीटिंग के लिए। लेकिन गांधी जी जाने से मना कर दिए। इससे पहले एक बार और गांधी जी को इंग्लैंड बुलाया गया था राउंड टेबल मीटिंग के लिए। उस समय इंग्लैंड में इंग्लैंड सरकार की बहुत बेइज्जती हुई थी। उस समय भी गांधी जी जाने से मना कर दिए थे। इरविन ने गांधी जी से बहुत रिक्वेस्ट किया, कहा गांधी जी आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, आप इंग्लैंड चले जाइए, आपकी जो भी शर्त है हम मान लेंगे। गांधी जी बोले जितने भी कैदी हैं जो अहिंसा से आंदोलन कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो। इरविन मान गया, बोला ठीक है, पर इनका क्या करूं? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने तो सैंडर्स की हत्या की है। गांधी जी बोले जैसा आपको ठीक लगता है,
बल्कि इरविन ने गांधी जी से ये भी कहा, अगर आप मुझे इसकी गारंटी दे दो कि ये दोबारा वायलेंस नहीं करेगा तो मैं भगत सिंह को छोड़ दूंगा। गांधी जी बोले, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा। मैं दूसरों को भी बोलूंगा कि इस तरह से कोई हरकत ना करे, ये आगे चलकर बदले ना बदले, इसकी आदत बन चुकी है। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। गांधी जी ने उनको नहीं बचाया। गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हुए, बोले भगत सिंह को बचाओ। गांधी जी बोले, नहीं, जो मेरे हिसाब से चलेगा मैं उसी को बचाऊंगा। अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी की सजा को माफ करा सकते थे, फांसी के बदले 5, 10 साल या 20 साल की सजा करा सकते थे। गांधी जी को पूरी तरह से कोशिश नहीं किए। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। गांधी जी और अंग्रेजों से पूरा देश इनके खिलाफ हो गया। अंग्रेज इतना घबरा गए, भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी दिया जाना था। उससे एक दिन पहले 23 मार्च रात को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। इसके 3 दिन बाद 26 मार्च को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होना था, जिसमें पहली बार और आखिरी बार सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में पहुंचे तो उनका काले फूलों से स्वागत किया गया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। भगत सिंह कहते थे, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह भारत को आजाद देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें आजादी से 16 वर्ष 4 महीने और 23 दिन पहले ही फांसी दे दिया गया। वो आजादी नहीं देख पाए और उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले लगा लिए। इन देश के वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया। इनकी वीरता को नमन है। धन्य है वो माता पिता जिसने इन वीरों को जन्म दिया। गर्व है मुझे, मैंने ऐसे देश में जन्म लिया जहां महान क्रांतिकारी भगत सिंह आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक आप किस वीडियो पे देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।